लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता कि उनका जो असली पैशन क्या है, कौन सी चीज उनको बहुत खुशी दे रही है। तो जो काम हम पूरी लगन के साथ करते हैं, बहुत खुशी के साथ करते हैं और हमें मेंटल हैप्पीनेस देता है, और उसको हम कहते हैं पैशन। पैशन ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं अपना पैशन ढूंढने के लिए। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ढूंढने वाले हैं अपना पैशन, और मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि अपना पैशन ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं अपना पैशन ढूंढने के लिए, है ना। क्योंकि हर इंसान का कोई पैशन होता है और हर इंसान के जीवन में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें वह पूरे के पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे हैप्पीनेस के साथ, आनंद के साथ वो काम करता है या कर सकता है। लेकिन उसको खुशी कहाँ मिलती है, यही ढूंढना मुश्किल है। और जैसे ही वो मिल जाता है उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। तो जो काम हम पूरी लगन के साथ करते हैं, बहुत खुशी के साथ करते हैं और हमें मेंटल हैप्पीनेस देता है, और उसको हम कहते हैं पैशन। हर इंसान का पैशन अलग होता है, क्योंकि वो पैशन होता है उसकी जो बाय बर्थ उसको गॉड ने कुछ क्वालिटीज दी होती हैं। वो पैशन वो होते हैं, वो गुण होते हैं जिसकी वजह से जो उसको हैप्पीनेस देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता कि उनका जो असली पैशन क्या है, कौन सी चीज उनको बहुत खुशी दे रही है। अगर आप अपने पैशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स पे अगर आप विचार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने पैशन को ढूंढने में और अपने पैशन को अपनाने में। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपने बारे में जानें। अपने बारे में जानने के लिए क्या है कि आप एक कागज और पेन लें और आप उस पे ये लिखना शुरू करें कि बचपन से लेकर अब तक आपको कौन सी चीज से बहुत खुशी मिली है, बहुत ज्यादा खुशी जो चीज देती है, जिस पर आप बहुत समय लगा सकते हैं और जो काम आप करने लगते हैं चाहे उसमें घंटों लग जाए और आपको थकावट नहीं होती है, और उस काम के लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इवन अपनी भूख और नींद भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो ऐसे शौक जो है आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। आप जिस काम को घंटों बिना थके हुए कर सकते हैं और वो काम करते हुए आपको अंदर से खुशी भी मिल रही है, इट मीन्स वो आपका पैशन है। और आप किस चीज को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ये भी नोट कीजिए। तो इट मीन्स ये सब चीजें, ये बहुत ज्यादा नहीं होती, 2, 3 या 4 ही होती हैं। उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना बहुत आसान होता है कि आपका असली पैशन क्या है, और आपके पास उस पैशन को पूरा करने के लिए या उस पैशन को लेने के लिए आपके पास
जो भी मीन्स है वो भी अपने आप फिर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपको आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि यस, यही वो मेरी इच्छा है, यही वो मेरा पैशन है जिसको कि मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो आप कॉपी और पेन लेकर पहले उन चीजों को लिखें, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप अपने बचपन की कुछ यादों को टटोलना शुरू करें। और बचपन में आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता था, और वो क्या एक्टिविटी थी जो आपको बहुत खुशी देती थी। और अक्सर हमारे ना जीवन में, हमारे बचपन में हमारे जो पैशन है उसका अंश छुपा हुआ होता है, और वो हमें इशारा करता है कि यस, ये है। तो अपने बचपन की यादों में उसको ढूंढने की कोशिश करें, और डेफिनेटली यू विल गेट इट। और कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स करके या कुछ एक्टिविटीज करके भी आप जान सकते हैं कि आपका पैशन, असली पैशन आपका क्या है। जैसे कि मैं कहूँ, आप कोई स्किल है, कोई नई स्किल सीखे, जैसे आप फोटोग्राफी सीखे, कुकिंग सीखे, कोडिंग सीखे, फोटोग्राफी सीखे, पेंटिंग सीखे, राइटिंग सीखे, सिंगिंग सीखे, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे, या आप गीत गाना सीखे, तो या कोई नई गेम आप खेलना शुरू करें। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज इतनी ज्यादा खुशी देती है कि आप उसके ऊपर घंटों ही लगाने के बाद भी आप थकते नहीं हैं। और वो जो एक्टिविटी है वो आपकी लाइफ का ना एक पार्ट बन जाती है। आप अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, फिर चाहे वो ड्राइंग, पेंटिंग है, म्यूजिक है, कुकिंग है, फोटोग्राफी है, कोई गेम है। इसमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, तो सच मानिए कि वही आपका पैशन है। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, तो आप आंख बंद करके विचार करें कि सबसे पहले आप क्या काम करना चाहते हैं, और जो आपका दिल और दिमाग आपके लिए सजेस्ट करता है कि आपको इस समय पर या अपने विचार करते समय आपको ये इशारा आता है कि आज आपको ये वाला काम करने में बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, तो इट मीन्स वही आपका पैशन होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर करें कि अपना पैशन को डिसाइड करते टाइम किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करें, क्योंकि हर इंसान का पैशन उसकी नेचर पे, उसकी परवरिश पे और उसकी गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा अच्छा सिंगर है तो आपको भी सिंगिंग करनी चाहिए। सिंगिंग आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन आप गा पाए ये भी तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। आपको कहानी लिखना अच्छा लगता है या दूसरे की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, तो जरूरी तो नहीं कि आप भी उतनी अच्छी ही कहानी लिख सकते हैं या आप भी उतना अच्छा ही खेल सकते हैं। तो आपका पैशन आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए। इसमें किसी दूसरे से कंपैरिजन तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा पैशन जब हम लेते हैं तो वो बहुत दूर तक नहीं जाता है, जल्दी ही हम क्विट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए जो अंदर से मोटिवेशन आना होता है ना, वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आप क्विट कर देते हैं। तो इसलिए अपने पैशन को खुद पहचाने, दूसरों के पैशन को
अपना पैशन मत समझे। ओके, तो अपने फ्रेंड से फीडबैक तो ले सकते हैं आप, पूछ सकते हैं आप, और अपने मेंटर से पूछ सकते हैं आप कि आपको किस किस चीज में इंटरेस्ट है और आप उस फील्ड में कितनी दूर तक जा सकते हैं, या आपको कौन सा फील्ड में अपना पैशन नजर आता है। ये आप कम से कम किसी से शेयर करके सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन बताना फिर भी आपको ही पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो क्योंकि बाहर से दूसरे को देखने वालों को बहुत ज्यादा चीजें नजर नहीं आती हैं जितनी आपको खुद को अपने लिए नजर आती हैं। तो आप अपने लिए अगर स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं और अपनी जो आपका असली पैशन है उसके लिए आप हर मुश्किल को सहने के लिए और उसको सीखने के लिए तैयार हैं, उस पे पूरा समय लगाने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर पूरी हिम्मत लगाने के लिए तैयार है, तो अगर कोई चीज आपको इतनी पसंद है कि आप उसे सीखने और उसमें बेहतर बनने के लिए हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार है, तो वही आपका असली पैशन हो सकता है। तो अपने दिल की सुने और अपने ऊपर ध्यान दें। सबसे बड़ी बात की थोड़ी सी पेशेंस रखें, सोच विचार जरूर करें, क्योंकि आपको पैशन रातों रात नहीं मिलता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचानक आपने सोचा और आपने डिसाइड कर लिया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अपने आप को समय दें और फिर एक पैशन को ढूंढने की जो पूरी प्रक्रिया है और उसमें लग जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय इसलिए लगता है कि आपको 4-5-6 चीजें अच्छी लग सकती हैं और 4-5-6 चीजों में आपको लगता है कि भी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैशन तो आप सिर्फ किसी एक को ही ले सकते हैं। तो आप बहुत पेशेंस रखें, अपने आप को टाइम दें और फिर आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए, इन अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को एक्सप्लोर करते रहें और फिर डिसाइड करें कि आपका असली पैशन क्या हो सकता है। ओके, तो अपने पैशन को खोजने के लिए आपका अपने मन से पूछना जरूरी है, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, और नई चीजों के बारे में जानना भी जरूरी है, उसके बारे में फीडबैक लेना भी जरूरी है, उसके लिए स्ट्रगल करना भी जरूरी है, और उसके लिए मेंटली सोच विचार करना भी जरूरी है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने दिल की सुनना भी जरूरी है। और ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें ना आपको बहुत पेशेंस और बहुत ईमानदारी भी अपने साथ ईमानदारी बरतते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने पैशन को खोजना है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो कुछ टिप्स को आप ध्यान में रखते हुए अपने पैशन की खोज कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर सचमुच इतना पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू।